समाज 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 हम जहां रहते हैं वहां आसपास का जो माहौल है, आसपास में जो पद्धतियां हैं, आसपास में जो चीजें हैं, हमारे समाज में विवाह को लेकर, परिवार को लेकर जो चीजें हैं, अब पहले पहले के जमाना में संयुक्त परिवार हुआ करता था। सब रहता था एक साथ में, भाई, बाप, बहन, दादा, दादी, चाचा, चाची, सब एक साथ में रहता था। संयुक्त परिवार हुआ करता था। पहले संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, लेकिन आज संयुक्त परिवार की व्यवस्था मिलती है बमुश्किल, बहुत कम, बहुत कम। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में हर किसी को चाहिए फ्रीडम, हर किसी को चाहिए प्राइवेसी। तो इसी वजह से संयुक्त परिवार की व्यवस्था अब खत्म हो गई है। पहले समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन हुआ करता था, अब एकल परिवार हो गया है। अब परिवार में पति पत्नी बाल बच्चा, बात खत्म। माइयो बाप ने रहता है। अब हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज के डेट में आप देखिए, माए बाप भी देखिए, संसार और संसार का लोग, एक डायलॉग है ना जी, किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहां कौन है जो गुनहगार नहीं है। ये स्टेटमेंट है ना। हाँ, मतलब देखिए, समाज के लोग, इस पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के लोग, समाज छोड़िए, पृथ्वी के लोग किस मानसिकता के हैं। हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, हम ये बात बोल रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर ये काम हम भी कर दें, क्योंकि कब किससे कौन गलती हो जाए कहना मुश्किल है। और जब हम संसार के लोगों की बात करें तो उसमें हम अपने आप को भी शामिल किया। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं हम एकदम राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है, हम ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं। जो माँ बाप पैदा करता है हम लोगों को, जो माँ बाप हम लोगों को जन्म दिया है, एक अवस्था ऐसा आता है, एक तो माँ बाप कमा करके अपना जीवन यापन करता है, अपने संतान को योग्य बनाता है। एक अवस्था ऐसा आता है जब माँ बाप की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। लोग माँ बाप को तब मानता है जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, मतलब जब तक वो इनकम करते रहता है, जब तक वो कमाते रहता है, तब तक माँ बाप तो बहुत पूजनीय है, बहुत आदरणीय है। गांव घर में देखते होंगे, जो बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन उनसन मिलता होगा उसका बड़ी सेवा होता होगा, जो बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन नहीं मिलता होगा उसको सब छोड़ देता होगा। गांव घर में एकदम देखते होंगे, ऐसा ही होता है, ऐसा है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। और जो सच है उसे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे बूढ़ा बूढ़ी जब उसकी प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है, अर्थात जब उसकी कमाई खत्म हो जाती है, कभी ई बेटा के यहां जाएगा, कभी उसके यहां जाएगा, कभी वो बेटी के यहां जाएगा, कभी वो बेटी के यहां जाएगा। और बेटा हो या बेटी, हर कोई, हर किसी के लिए मां बाप बुढ़ापा में बोझ ही रहता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे यार, माँ बाप कमाता है, हमको लगता है 50-60 वर्ष तक तो माँ बाप कमेबे करता है। अभी मेरे पिताजी का उम्र हमको लगता है 50-55 होगा, अभी भी वो कमा रहे हैं।
तो 55-60 बरस तक तो आदमी कमेबे करता है, और आदमी का उम्र कितना है, 65-70 बरस। मुश्किल से 5 से 10 बरस आपको अपने मां बाप को देखना होता है, मुश्किल से 5 से 10 बरस, उससे ज्यादा नहीं। और वो मां बाप आपको जन्म से लेकर कम से कम 25 बरस तक जरूर देखता है। 25 बरस की, जब तक वो जीवित रहता है तब तक महाराज देखता है। जो मां बाप जीवन भर आपका केयर किया और की, उस मां बाप का केयर आप 5 से 10 साल नहीं कर पाते। और अगर आप केयर करते, अगर समाज के लोग केयर करते, तो वृद्धा आश्रम नहीं होता। अगर समाज के लोग केयर करते, मतलब स्वयं केयर करता लोग, तो मां बाप को बेटी के यहां भटकना नहीं पड़ता। तो खैर ठीक है। अरे लोग जो है ना, मानव जो है ना, मानव जन्म से स्वार्थी है, जन्म से। मानव जन्म से स्वार्थी है, जन्म से, समझे। स्वार्थ से ही मानव की उत्पत्ति ही होती है, स्वार्थ से ही मानव की उत्पत्ति होती है। हस्बैंड वाइफ ये चाहता है कि समाज हमको गलत नहीं कहे, इसी वजह से वो संतान की उत्पत्ति करता है। तो समाज हमको गलत ना कहे, मतलब उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है, हस्बैंड वाइफ का, लड़का लड़की का। स्वार्थ से ही मानव की उत्पत्ति होती है, तो मानव स्वार्थी नहीं होगा तो और क्या होगा। मानव स्वार्थी है, एकदम स्वार्थी है। तो समाज में जो प्रथाएं हैं, उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो सामाजिक परिवर्तन।